हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, हमने इस चैनल पे बहुत बार टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं, बहुत सारे फंडामेंटल डिस्कस करे हैं, सीजनैलिटी के पैटर्न डिस्कस करे हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस करा है, बॉन्ड मार्केट गोल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, ये सब हमने डिस्कस किया है। हमने ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करी हैं। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कमोडिटी मार्केट में भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको देखना भूल जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में मैक्सिमम पेन कहां पर है। आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक्सपायरी के टाइम पर प्रोडक्ट कहां पर क्लोज हो सकता है। आपको यह समझ में आ जाएगा कि मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, किसी भी प्रोडक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर बन सकते हैं। टेक्निकल्स को लीड करने वाला डेटा होता है एक ऐसा डेटा जो आपको मनी फ्लो बताता है, और मनी फ्लो का सबसे अच्छा पैरामीटर होता है ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ओपन इंटरेस्ट को अच्छे से समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, कहां जाके रुक सकते हैं, कहां पर जाकर टेक्निकल का मेजर रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, कहां पर गिरने पर टेक्निकल मेजर सपोर्ट फॉर्म करेगा। ये सारी चीजें आप ओपन इंटरेस्ट से पता लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आप ऑप्शन चेन से पता लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्रोडक्ट के, और मैं आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा। मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि कैसे आप मार्केट के मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट लेवल निकाल सकते हैं। तो आज हम यहां पर पता करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, फिर चाहे वॉर चल रहा हो, वॉर ना चल रहा हो, यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आ रहा हो, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा हो, या फिर कुछ भी ना आ रहा हो, आप ये डेटा देखकर मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स का पता कर सकते हैं पहले से। टेक्निकल यहां पर जाकर आपको बाद में बताएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन आपको पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। इसीलिए मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर धन के ओटी वेब पे। यहां पर हमने ओटी वेब ओपन कर लिया है, और अब आप अपने मन में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सोच लीजिए। मैं यहां पर चलता हूं स्ट्रेटजी बिल्डर पे। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने सबसे पहले ओपन हुआ है क्रूड ऑयल। मैं यहां पर क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन पे चलता हूं, एडवांस्ड ऑप्शन चेन पे चलता हूं, और यहां पर लॉट मुझे नहीं चाहिए, बिल्डअप मुझे यहां पर नहीं चाहिए। अब मुझे यहां पर देखना है कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। चलिए, आप मुझे बताइए, मान लेते हैं इस मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है रिटेल पार्टिसिपेंट, एक है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। आपके अकॉर्डिंग कौन सा पार्टिसिपेंट ज्यादा स्मार्ट होगा, अ रिटेल पार्टिसिपेंट और एन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट? जो भी आपका आंसर है, इस आंसर को आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दूसरा, इनमें से कौन सा पार्टिसिपेंट ज्यादा अमीर है, किसके पास ज्यादा पैसे हैं? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए पैसे कम चाहिए होते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। स्पेशली अगर हम गोल्ड जैसे प्रोडक्ट की बात करें जिसकी वैल्यू ही 1.5 करोड़ से ऊपर की है, तो वहां पर तो बड़ा पैसा चाहिए होता है। इसका मतलब रिटेल वो ऑप्शन सेलिंग करे, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए किसके पास ज्यादा पैसे हैं, रिटेल के पास या इंस्टीट्यूशन के पास? आई बिलीव आपने दोनों के आंसर इंस्टीट्यूशन लिखा होगा। कौन ज्यादा स्मार्ट है? ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा बड़ी टीम है रिसर्च करने के लिए। हम एट एन इंडिविजुअल लेवल ये सारा काम करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे अपने चैलेंजेस हैं। और किसके पास ज्यादा पैसे हैं? ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन के पास। उनके पास कई सौ, कई हजार करोड़ रुपए हैं, हमारे पास कुछ हजार रुपए या फिर कुछ लाख रुपए हैं। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन ऑप्शन बाइंग करेगा और कौन ऑप्शन सेलिंग करेगा? ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सेलिंग करेगा, और रिटेल के पास ऑप्शन बाइंग के अलावा कोई चारा नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब यहां पर मुझे बताइए, इन दोनों में से किसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं? हाँ, एट एन इंडिविजुअल लेवल आप एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट कभी कभी या ज्यादातर केस में सही हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे रिटेल आपकी तरह हैं? तो दोस्तों, रिटेल पार्टिसिपेंट छोटा ऐसा कैटेगरी होगा जो प्रॉफिट बना रहा होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन हम जानते हैं कि प्रॉफिट बना रहा है। मतलब ऑप्शन सेल कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूशन। जीत कौन रहा है ज्यादा? इंस्टीट्यूशन। ये अजम्पशन है, आप हो सकता है अजम्पशन से ना एग्री करें, आप छोड़ सकते हैं इस चीज को, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल ये अजम्पशन सच साबित हो रही है। फिलहाल मार्केट्स के अंदर जितना भी आपने डेटा पढ़ा भी है, सेबी इटसेल्फ कहता है कि 93% रिटेल पार्टिसिपेंट्स आर लूजिंग मनी। तो ऑफ कोर्स 7% लोग ही पैसा बना पा रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन तो बड़े बड़े, हमने जेन स्ट्रीट देखा, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखे जो पैसा बना रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर क्या मैं ये एज्यूम कर सकता हूं, क्या मैं ये डिड्यूस कर सकता हूं कि इंस्टीट्यूशन ऑप्शन बेच रहा है
वो ज़्यादा सही है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ने कॉल बेची तो चांसेस आर हाई कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज होगी। अगर इंस्टीट्यूशन ने पुट बेची तो चांसेस आर हाई कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगी। बस यही लेवल आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे? आइए धन के ओटी वेब पे चलते हैं। क्रूड ऑयल की जुलाई फ्यूचर एक्सपायरी मैंने यहां पर लगा ली है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैटिक डेटा है और ये लगातार चेंज नहीं होगा, ये लगातार चेंज होता रहेगा, तो हमारे व्यू भी लगातार फॉर्म होते रहेंगे। मार्केट डायरेक्शन बदलती है तो हमें भी अपने व्यू बदल लेने चाहिए। मार्केट गिरगिट है तो हमें भी अपने व्यू के अकॉर्डिंग गिरगिट बनना पड़ेगा। हम अपने व्यू से शादी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस समय आज के अकॉर्डिंग, आज की रेट के अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां पर है देखते हैं। सबसे ज्यादा OI कहां पर है? धन के OT वेब पे तो आपके सामने OI1 OI2 की फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ आता ही है। तो यहां पर OI1 है और ये OI बढ़ भी रहा है। OI2 कहां पर है? ये OI2 है, लेकिन ये लेवल कम हो रहा है, मतलब 8000 के प्राइसेस आएंगे इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मार्केट 7500 से नीचे रहने वाली है। OI3 4 5 भी देख लेते हैं। 3 7000, लेकिन ये भी OI कम हो रहा है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो OI5 में आपका OI इंक्रीज हुआ है 7200, मतलब चांसेस आर हाई कि मार्केट 7500 के नीचे रहेगी। अभी प्राइसेस कहां पर चल रहे हैं? अभी प्राइसेस 7193 7200 के आसपास चल रहे हैं। और ऑप्शन चेन का डेटा भी ये कहता है कि मार्केट एक्सपायरी के टाइम तक अगर ये नंबर चेंज नहीं होता है तो मार्केट 7500 के नीचे क्लोज होगी। मतलब यहां पर अभी का व्यू ये बन रहा है कि मार्केट चांसेस आर हाई कि मार्केट 7500 के नीचे क्लोज होगी एंड देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट 7200 के भी नीचे क्लोज हो। ये कॉल साइड का डेटा बता रहा है। अब पुट साइड का डेटा आपको क्या बता रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। पुट साइड पे अगर हम यहां पर फोकस करें, सबसे बड़ा OI कहां पर है? 7000 का, और ये OI बढ़ भी रहा है। सेकंड नंबर का OI कहां पर है? ये वाला OI भी बढ़ रहा है। तो चांसेस आर हाई कि मार्केट 7000 के ऊपर और पक्का मार्केट 6500 के ऊपर क्लोज होने वाली है। अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट जब डायरेक्शन चेंज करेगी, मार्केट अपना व्यू चेंज करेगी, ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा, हमारा व्यू भी यहां पर चेंज हो जाएगा। लेकिन एज ऑन डेट हम यहां पर मान सकते हैं कि मार्केट 7000 के ऊपर और 7500 के नीचे क्लोज होने वाली है। मतलब आने वाले दिनों में 7500 एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है और 7000 मार्केट का एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। समझ में आया आपको? चलिए एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूं। अब हम यहां पर चलते हैं सिल्वर पे। सो ये रहा हमारा सिल्वर, ये हमारा सिल्वर जुलाई फ्यूचर हो गया और सिल्वर की ऑप्शन चेन हम यहां पर ओपन कर लेते हैं। सिल्वर चल रहा है 2,33,500 रुपए के आसपास और यहां पर सबसे बड़ा OI कहां पर है? सबसे बड़ा OI हमें दिख रहा है 2,50,000 पे और ये OI बढ़ भी रहा है। सेकंड नंबर का OI हमें दिख रहा है 3 लाख पे और ये ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब 3 लाख का लेवल आने के चांसेस बहुत कम है। 2,80,000 का लेवल आने के चांसेस कम है। 2,70,000 का लेवल आने के चांसेस कम है। एक्सपायरी को 6 दिन बचे हुए हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट वाइंड अप होता जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस 2,50,000 या 2,60,000 के आसपास तक आ सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर द मार्केट। अब यहां पर हम देख लेते हैं पुट साइड क्या कह रही है। दोस्तों ना तो मेरा ये ओपिनियन है और ना ही मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मार्केट के मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां पर बिल्ड हो रहा है। अब यहां पर देखिए पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां पर बिल्ड हो रहा है? 2,20,000 पे। मार्केट 2,33,000 के आसपास चल रही है। 2,20,000 पे एक मेजर सपोर्ट है और यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ भी रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस 1,90,000 पे उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, 2 लाख पे उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। नीचे के लेवल पर आप नोटिस करेंगे काफी सारे सपोर्ट हैं, ऊपर रेजिस्टेंस कम है, तो यहां पर मार्केट नीचे काफी मेजर सपोर्ट ले सकता है और यहां से रिकवरी का पाथ शो कर सकता है। ऐसा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे इस चीज को एनालाइज किया जाता है। अब अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं यहां पर सिल्वर के चार्ट पे आऊंगा। ये रहा सिल्वर जुलाई का टाइम फ्रेम और यहां पर अगर मुझे कोई बाय सिग्नल मिलता है, जैसे कि अगर आप आज के डेटा में देखें तो यहां पर नीचे से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। देख रहे हैं आप, यहां पर 2,28,000 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मल्टीपल सपोर्ट्स वहां पे दिख रहे थे। मार्केट गैप डाउन खुली, अप्रॉक्सीमेटली 3% गैप डाउन खुली, 4-4.5% नीचे गई, लेकिन वहां से शूट अप कर गई क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कह रहा था कि यहां पर काफी सारे सपोर्ट्स हैं। और मार्केट आज इंट्राडे में आप ये देखिए बॉटम से लेकर अब तक अप्रॉक्सीमेटली 5,500 पे, मतलब 2-2.5% के आसपास की तेजी दिखा चुकी है। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? दोस्तों आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को ट्रैक करके मार्केट का मैक्सिमम पेन कहां पर एक्सपायरी हो सकती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर सिल्वर के लिए बता रहा है कि 2,45,000 पे आपके सबसे ज्यादा बायर और सेलर बैठे हुए हैं।
यहां पर एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी प्राइसेस 2,33,000 के आसपास चल रहे हैं। 6 दिन एक्सपायरी को बचे हुए हैं सिल्वर की। मुझे नहीं पता कि 6 दिन में सिल्वर कहाँ जाने वाली है, लेकिन एटलीस्ट एक बात तो क्लियर हो गई हमें ओपन इंटरेस्ट देके कि नीचे के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। तो इसका मतलब नीचे के लेवल पर अगर मार्केट जाती है और यहाँ से बाय सिग्नल मिलता है तो ये बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बस यही मेरा टारगेट था आपको सिखाने का कि कैसे आप पता कर सकते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को। अगर आपने ये ओपन इंटरेस्ट यहां पर पहले देखा और यहां से आपके प्राइसेस अब स्ट्रगल कर रहे हैं, यहां से अगर रिकवरी देना शुरू करते हैं तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट ने बताया कि नीचे के लेवल पे काफ़ी मेजर सपोर्ट्स हैं। प्राइसेस जैसे ही रिकवरी देना शुरू करेंगे आपको पता है कि यहां पर आपको एग्रेसिवली पाउंस करना है। अगर बियरिश ट्रेड आ रहा है तो हल्का खेलना है, बुलिश ट्रेड आ रहा है तो भारी खेलना है। बस ये चीज़ आपके ROI को, आपके रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। दोस्तों इस तरीके से आप सारे प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हैं, ऐसे लेवल्स जो टेक्निकल्स बाद में आके बताने वाला है लेकिन आपको पहले से पता लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन चेन एनालिसिस। ब्यूटीफुल थिंग, मस्ट डू। दिन में एक बार ऑप्शन चेन पे जरूर नजर डाल लिया कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.